जय मसीह की भाई और बहनों, आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ सच्चे मार्ग में। आज जो विषय के बारे में हम बात करेंगे वो विषय हम सबके लिए सामान्य है। हमारे सबके जीवन में ऐसा एक दौर आता है कि सब लोग जो है हमारे खिलाफ हो जाते हैं। चाहे वो हमारे काम करने की जगह हो, चाहे हमारे परिवार के लोग हो, चाहे वो हमारे भाई बहन ही क्यों ना हो, या पति और पत्नी ही क्यों ना हो। और इसका विषय हम देखेंगे कि ईसाक के जीवन में जब ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया। हम लोग उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि ईसाक जो था वो बहुत ही सच्चे मन से परमेश्वर की सामने रहता था, परमेश्वर का ध्यान करता था और परमेश्वर के साथ चलता था। और हम देखते हैं कि जब वो बहुत ही फलवंत हुआ, उसके बाद बहुत सारी संपत्ति थी और उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। वो सफलता पाता था अपने जीवन में। उस समय क्या हुआ कि अबीमेलेक जो राजा था उस जगह का, उसने कहा कि तू यहाँ से चला जा, तू इस जगह पे मत रह, क्योंकि तू मेरे से सामर्थी है, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, हानि बन सकता है मेरे लिए। तो इसहाक ने बिना कुछ कहे उस जगह से वो चला गया और वो वहाँ से जाकर दूसरी जगह पे रहने लगा, जहाँ पे वहाँ पे उस जगह का नाम था गरर। गरर में वो रहने लगा। और उसने क्या किया, जैसे उसके पास बहुत सारी भेड़ें थीं और गायें थीं और सारी चीज़ें थी, तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ती थी, लोग थे तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ती। तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक कुआं खोदा जो पहले से उसके पिता इब्राहिम ने खोद के रखा था, मगर वहाँ के लोग जो गेरर के लोग हैं उसको मट्टी डालकर उसको बंद कर दिया था। तो वो जगह को फिर से खोदने लगा। और जब गेरर के लोगों ने ये देखा कि फिर से पानी वहाँ पे आ गया, तो उन्होंने वहाँ से भी इसहाक को निकाल दिया और उस कुएं को बंद कर दिया फिर से। तो उस जगह का नाम जो इसहाक ने है वो दिया है, ईसेक करके उसका नाम दिया। मगर इसहाक ने इसके बारे में कोई भी खिलाफ बात नहीं की, वो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप से उस जगह से निकल गया। वो फिर थोड़ी दूर जाकर अपनी जगह, अब दूसरी जगह पे अपना जो है तंबू लगाया और वहाँ पे फिर उसने कुएं खोदे, वहाँ से फिर से पानी आ गया। मगर फिर वहाँ के लोग उसके खिलाफ आए और उन्होंने कहा तू यहाँ पे भी नहीं रुक सकता, तू यहाँ से भी चला जा। तो इसहाक उस जगह का नाम सितना करके वहाँ से भी निकल गया। इतनी सारी उसके खिलाफ आने के बाद भी वो एक शब्द भी नहीं बोला और वो जहाँ भी जाता था परमेश्वर उसको सफलता देते थे। वो फिर उसके बाद वो एक और जगह गया और वहाँ पे जब उसने कुएं खोदे तो वहाँ पे उसको फिर से पानी आया। और अभी इस जगह पे उसके खिलाफ कोई भी नहीं आया, उसके खिलाफ या उस कुएं के खिलाफ कोई भी नहीं आया। तो वो उस जगह पे रहने लगा और उस जगह का नाम उसने रहबोत दिया। रहबोत का मतलब है कि परमेश्वर ने हमको ये जगह दी है और इस जगह पे हम बहुत ही फलवंत होंगे। इसी तरह से भाई और बहनों, जिस जगह पे हम काम करते हैं उस समय पे भी हमको बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम उस जगह पे ना रहें, बहुत सारी युक्तियाँ बनाते हैं कि हम उस जगह से चले जाएं, या हमारे परिवार में कुछ सोचते हैं कि वो हमको कुछ भी ना मिले। तो हमको ये चाहिए कि हम लोग इस वचन से सीखेंगे कि हम भी इसहाक के जैसे चुपचाप से उस जगह से निकल जाएं, चुपचाप से वो जगह उनको दे दें और कोई भी लड़ाई ना करे, उसके खिलाफ कोई भी दुविधा ना हो हमको और कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना करे और उस जगह से हम लोग चले जाएं। फिर जैसे जैसे हम लोग ऐसे ही चुपचाप से हम लोग करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए एक दिन ऐसी जगह देंगे जिस जगह पे हम लोग जाकर और भी फलवंत होंगे। क्योंकि हमारा इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, मगर जो हमको इस जगह पे नहीं रखना चाहता, जो हमारे खिलाफ है, उसका ही नुकसान होता है। बस हमको ये चाहिए कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर रहे। हमारा जो भी है वो परमेश्वर देखेगा। जैसे जैसे ईसा सारी जगहों से कुएं खोदते हुए जहाँ पे उसको पानी भी मिला, फिर भी चुपचाप से वो उस जगह से निकल गया। निकला ही नहीं, मगर उस जगह को, उस कुएं को उसने नाम भी दिया। पहले उसने इससेक दिया, फिर उसने सितना दिया, फिर रहबोत दिया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो भी हमारे खिलाफ कुछ भी होता है, चुपचाप से हम उस दौर से निकल जाए। किसी को कुछ कहे हुए, किसी को कुछ भी हम लोग कंप्लेन करते हुए उस जगह से चुपचाप से निकल जाए।
मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास के साथ कहती हूँ कि फिर परमेश्वर हमको ऐसी राहत की जगह पे लेके आएंगे जिसका हम लोग भी नाम रहबोत रखेंगे। उस जगह पे परमेश्वर हमको फलवंत बनाएगा, सफलता देगा और सारे लोगों के ऊपर हमको ऊंचा रखेगा। परमेश्वर पर हमेशा हम लोग को भरोसा होना चाहिए और हमको किसी से लड़ाई करके, किसी के खिलाफ जाकर हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला, मगर परमेश्वर पर विश्वास कर, उस पर भरोसा करके हम लोग जो भी हम खोते हैं वो दुगना पा लेते हैं। यही प्रभु का वचन कहता है कि जो भी तूने खोया है मैं उसे तुझे दुगना दूंगा। ये लिखा है ज़करिया में, लिखा है 9 में कि जो भी तू खोता है मैं तुझे दुगना दूंगा। इसलिए मैं भाई और बहनों, जो भी परिस्थिति में आप लोग इसी तरह से आपके काम के जगह पे या आपके परिवार में या आपकी कुछ संपत्ति के समस्या में, आप जहाँ पे भी इस दुविधा से जा रहे हैं, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारे साथ कौन हमारे लिए इंसाफ करेगा, तो आप सिर्फ यीशु मसीह के पास जाइए। सिर्फ वही आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। सिर्फ उनके पास जाने से ही हमको जो है जीत मिलेगी और हमको जो हमने खोया उसका हमको दुगना मिलेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन जो आपको है बल देगा और आपको सहायता करेगा कि आप अपने जो भी जीवन में है आगे जाकर सफलता पाए। यीशु के नाम से आमीन।